बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज जो है आपके पास 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसी तरीके से 4 एंड 5, ये सारे एक्सरसाइजेज आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो अब आप देखिएगा, अब एक्सरसाइज है आपके पास 1.2। मैं तमाम स्टूडेंट्स को चाहता हूँ कि वो जो है वो अपनी बुक्स जो हैं वो अपने सामने ज़रा रख लें, और इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्वेश्चंस मैं नहीं लिखूँगा, मैं बस इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन को समझाऊँगा और इसको आगे जो है वो थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1.2 का लिखा हुआ है आपके पास के रिकॉर्गनाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो पहचानना है और ये बताना है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। तो बस आपने यही इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो अच्छा, तो अब आपको मैं ज़रा थोड़ा सा जो है वो एक कुछ बेसिक्स जो है वो समझा देता हूँ। अब बेसिक्स ज़रा देख लीजिएगा। अब जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपका कंसंट्रेशन के साथ मैं चाहता हूँ कि आप उसको उस तरफ देखें। अब लेट से मैं एक बात करता हूँ कि जैसे कि मैं अगर कह रहा हूँ कि 3 + 5 इज़ इक्वल्स टू 5 + 3, ये एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखा है कि 3 + 5 इज़ इक्वल्स टू 5 + 3। आप गौर करेंगे कि 3 + 5 का आंसर जो होता है वो भी 8 होता है, और 5 + 3 का आंसर भी क्या होता है, 8 होता है। मतलब कि इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने पहले 3 + 5 लिखा, फिर मैंने 5 + 3 लिखा, लेकिन इन दोनों के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़े, आप उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं बस एक में पूरा लिख दूंगा, फिर बाकी सारे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। विद रिस्पेक्ट टू, अब ये दोनों में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो आपके पास एक ये हो जाएगी प्रॉपर्टी। अब इसी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है 3 × 5 इज इक्वल्स टू 5 × 3। अब ऐसी वैल्यू कि जिन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, दोनों को अगर आगे पीछे करके लिख दिया फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसी तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब उसके बाद, अब ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिख दूँ, जैसे मैं लिखना चाहूँ 1/2 + 5/2 इज इक्वल्स टू 5/2 + 1/2, इन ये भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को आप आगे पीछे करके प्लस करेंगे तो भी इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव कुछ इस तरह होती है कि 3 + 5 + 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 + 5 + 3। अब देखिए, मैंने एक नंबर लिखे 5 + 2 7, 7 + 3 होते हैं आपके पास 10, 5 + 3 होते हैं आपके पास 8, 8 + 2 होते हैं 10, दोनों का आंसर आपके पास एक ही आ रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप तीन वैल्यूज़ हों जिसमें, और इनको आगे पीछे करके दोबारा लिखें लेकिन आंसर पे फ़र्क आपके नहीं पड़ रहा, तो वो प्रॉपर्टी आपके पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका नाम होगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी, और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब एक दूसरी होती है इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो वो क्या होती है, जैसे लेट से 3 × 5 × 2 इज इक्वल्स टू 2 × 5 × 3। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास होती है। कौन सी प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आपने क्या किया है, देखें, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 2 × 15 = 30, और उसके बाद 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 2 × 5 मतलब 10 होगा, और 10 × 3 क्या होता है 30। तो उन दोनों के आंसर्स आपके पास 30 आ रहे हैं। तो मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें तीन नंबर्स आगे पीछे करके आप उनको मल्टीप्लाई करें या तो उनको प्लस करें, तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और इसका नाम क्या होगा कि वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब एक और छोटी सी दो और प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे लेट से मैं कह रहा हूँ कि 5 × 2 + 3, ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो 5 × 2 + 5 × 3, ये क्वेश्चन है।
मतलब अब आप इसको इसका नाम बता दें। देखिए इसमें ना दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऑपरेशंस आपके पास मैथ्स में क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको आप ऑपरेशंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आपके पास दो ऑपरेशंस जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब देखें ये 5 जो है इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 2 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो मतलब एक साथ यहाँ पे दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। जैसे 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 और 3 मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों के आंसर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जब अब ये जो प्रॉपर्टी ऊपर वाली देख लें, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें सिर्फ प्लस हो रहा है। तो इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इसमें प्लस भी हो रहा है। तो ये है आपके पास प्रॉपर्टी है, दो ऑपरेशन है इसमें, एक प्लस भी हो रहा है और एक मल्टीप्लाई। अब देखें इस दो ऑपरेशन जब किसी प्रॉपर्टी में आ जाए, जब आप गौर से देखेंगे अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है यहाँ पे, कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अच्छा, ऑफ, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके साथ, एडिशन के साथ। ठीक है, तो आपने लिख दिया। अच्छा, अब इसमें ना एक छोटा सा और इसमें पॉइंट आपने ऐड करना है। अब वो ऐड क्या करना है, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी, मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा। देखें अब यहाँ पे जो 5 है वो 2 + 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 5 जो है मेरे उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है। अगर आप अपना देखेंगे तो 5 जो है आपके उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी बनेगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये 5 जो है मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, तो मेरे 5 जो आएगा वो मेरे सीधे हाथ पे आएगा। फिर जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट से 5 लिख देता हूँ। अब 5 जो है यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से मैंने 5 मिटा दिया, अब मैंने 5 यहाँ लिखा है। अब 5 जो है वो मेरे कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। तो मैं लिखूंगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। बस यही इसमें करना था। और एक इसकी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई आपके पास। वो प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है, वो है आपके पास जैसे इन्वर्स कहते हैं हम। जैसे मैं कह रहा हूँ 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये +3 है ना, कहीं पे कुछ नहीं होता तो आपको पता है प्लस होता है। +3 -3 इज इक्वल टू आंसर इसका क्या आएगा, 0। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आंसर आपके पास 0 आए उसे आप कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स, जिसका आंसर आपके पास सवाल में 0 आ रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि एक एक प्लस वैल्यू है, दूसरी उसी का माइनस, सेम है, बस साइन का फ़र्क है। तो और आंसर भी 0 आ रहा है, तो ऐसी वैल्यू को आप कहते हो एडिटिव इन्वर्स। अब एक आखिरी रह गया। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 2/9 मल्टीप्लाई बाय 9/2। ठीक है, अब 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा इसका 1। ऐसी वैल्यू जिसका आंसर आपके पास 1 आता है वो वैल्यू होती है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जिसका आंसर आपके पास क्या आता है, 1 आता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स वो होता है जिसका आंसर 0 आता है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जिसका आंसर 1 आता है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। अब देख लीजिएगा आप लोग, मैं इसी तरीके से करवाऊँगा। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हाथ जो है उस तरफ आता नहीं है, काफ़ी मुश्किल के साथ जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा देखना है। अब इसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब ये जो आपके पास आपके जो क्वेश्चंस हैं ये मैं बुक में ही लिखूंगा। ठीक है, आपके पास इसके प्रॉपर आंसर्स बुक के पीछे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं अब आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से देख लीजिए। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो फिर आप जो है इसको यहाँ से देख लीजिएगा। अब पहला जैसे लिखा हुआ है 1/2 + 2/3। अब जैसे यहाँ से मैं बुक को फोल्ड नहीं करना चाहता, अच्छा ठीक है, यहाँ से देखिएगा। जैसे पहला लिखा हुआ है 1/2 + 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/2। अब ये दोनों तरफ जो है प्लस हो रहे हैं। अब दोनों तरफ सेम ही वैल्यूज़ हैं, बस क्या है आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो ऐसी वैल्यू जो दोनों तरफ सेम होती है और आगे पीछे करके लिखते हैं, तो उस वैल्यू को आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी पहली वाली का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ठीक है, आप ये नाम लिख लेंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम है और बस क्या किया है उसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अब आपने अपनी बुक्स में कॉपी में लिखना। अच्छा, लिखने का तरीका, ही पेपर में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज लिखनी है, क्वेश्चन लिखना है पूरा। इस क्वेश्चन को ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक पेन से लिखना है, उसके नीचे सॉल्यूशन की हेडिंग नहीं डालनी है।
और डायरेक्ट फिर आपने जो है वो इसका नाम लिखना है, क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खत्म होगी बात। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहाँ पे देखें ये सब आपस में प्लस हो रहे हैं, सब आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं इनको आप देखें आगे पीछे करके इज इक्वल टू के बाद भी लिखा हुआ है, और ये है कितनी वैल्यूज़, 3। तो मैंने बताया था 2 वैल्यूज़ होती हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये 3 वैल्यूज़ हैं तो इससे आप क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये सब क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अब देखें यहाँ पे आपके पास प्लस भी हो रहा है और 9 जो है वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो देखें इसी तरफ भी देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन प्लस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक साथ 2 ऑपरेशंस हैं। एक साथ जब भी 2 ऑपरेशंस होते हैं तो उसे आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे देखें 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन मेरे कौन से हाथ पे आ रहा है, उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है, 9 उल्टे हाथ पे है, तो आप कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें देखें ये भी आपके पास क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपके पास क्या हो रहा है, 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं, प्लस भी हो रहा है मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे भी प्लस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे, तो ये जो प्रॉपर्टी है अब इसे आप बोलेंगे ये प्रॉपर्टी है आपके पास कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो मेरे राइट साइड पे हो रहा है, तो मैं कहूँगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये 4th का आंसर था। अब 5th का देखते हैं। अब 5th में आपके पास क्या हो रहा है, 5th में आपके पास हो ये रहा है कि 5th में आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, अब 5th में भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है और माइनस भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन आपके राइट साइड पे हो रही है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें। अब देखें ये भी वही है, दोनों तरफ एक ही वैल्यूज़ लिखी में लेकिन मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो आप बोलेंगे ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इसमें तीनों वैल्यूज़ हैं और तीनों एक ही ऑपरेशन हो रहा है और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, नंबर 8 का आंसर आ रहा है 1। मैंने अभी बताया था जब मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आए तो ये होता है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका नाम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखें 9 वाले का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 9 वाले का आंसर 0, तो ये होगा आपके पास एडिटिव इनवर्स। अब 10 वाले का आंसर क्या आ रहा है, 1, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 9 वाले 11 का देखें, 11 में आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी क्योंकि 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी माइनस भी, और ये हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि वो मल्टीप्लाई उल्टे हाथ पे हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखें 12 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1, तो 12 का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये है आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी, आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके भी सुन सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। तो अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि fill the correct real numbers and the following to make the real numbers property correct। अब इस प्रॉपर्टी को सही करना है। देखें ये मिसिंग द लेटर्स आपने पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, इंग्लिश में उर्दू में पढ़ते हैं आप, तो उसी की तरीके से बस इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है √2/5 + 3/√6। अब यहाँ √6 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर क्या आएगा, इस तरफ √6 के ऊपर क्या लिखा हुआ था, 3, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो बाकी सारा आपके पास सेम है। और जैसे इधर इस तरफ देखें 7/10, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है लेकिन नीचे क्या आएगा, इसके 10 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 70/डैश, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि -/10, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पे आप 10 लिख देंगे, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 70 लिख देंगे। और 16/डैश, और यहाँ लिखा है 16/33, यहाँ लिखा हुआ है 16/डैश, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, 33 लिख देंगे। इसको मैं कंप्लीट करता हूँ फिर मैं आपको ऊपर करके तरह दिखा दूंगा।
अब देखें 99 से 99 कट जाएगा, 50 से 50, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अब 95 से 95, 59 से 59 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। -21, और इसमें मैं क्या प्लस करूँ तो 0 आए, तो +21 करेंगे। -21 +21 का आंसर क्या आता है 0। अब इसको भी प्रॉपर्टी को कंप्लीट करना है। देखें 5/8 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 2 दिए गए, इसको तवज्जो से देखें। पहले 5/8 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5/8 किससे मल्टीप्लाई होगा 2/3 से। तो देखें 2/3 तो लिखा हुआ है, तो उसके साथ क्या लिखेंगे 5/8। फिर 5/8 मल्टीप्लाई होगा 5/7 से, तो 5/8 मल्टीप्लाई हुआ 5/7 से, तो 5/8 तो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा 5/7। अब देखें ज़रा इसको, अब इसको मैंने करवाया है, अब इसको देखें। अब इसमें मैंने क्या किया है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मिसिंग दी लेटर्स थे, आपने सिर्फ उनको जो है वो क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे √2 लिखा हुआ था, जो 3 पहले में 3 आएगा, दूसरे में 10, और इस तरीके से तमाम वैल्यूज़ को जो है वो मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया इसको मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 6 समझा देता हूँ। 6 में मैंने क्या किया, पहले 5/8 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, तो = की उस तरफ लिख दें। 2/3 से क्या मल्टीप्लाई किया 5/8, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसी तरीके से 5/8 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे 5/7 से। 5/8 को मल्टीप्लाई किया आपने 5/7 के साथ। तो अब इसी तरीके से इसके जो हैं वो बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये कुछ समझाना चाहता हूँ कि मैथ्स में ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए मैं हर एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, ताकि आप जब वो क्वेश्चंस करें तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। ठीक है, अब देखें, अब मैथ्स में हर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है जो सही होती है, मतलब बात तो वही होगी, मतलब मैथ्स में हर वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी जो आपके पास ट्रू होगी। ठीक है, जैसे लेट से मैं आपको कह रहा हूँ कि हर वो स्टेटमेंट, आप ये समझें कि वो हर स्टेटमेंट बैलेंस, वो स्टेटमेंट बैलेंस होती है मैथ्स में जो सही होती है। अब लेट से मैं कह रहा हूँ कि 5 इज़ लेस देन 7, आप इसको उर्दू में अगर पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे 5 छोटा है 7 से, और यही बात है, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। तो मतलब हर ये, जब ये स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट ट्रू होती है ना, तो वो बैलेंस होती है। अब बैलेंस होने का मतलब इसमें ये होता है कि एक स्टेटमेंट अगर बैलेंस है, तो उसमें अगर आप कोई भी चीज़ इस तरफ अगर मैं प्लस करूँगा ना, तो इस तरफ भी मुझे वही नंबर प्लस करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 + 2, तो अब मैं 7 के साथ भी क्या प्लस करूँगा 2 प्लस करूँगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बैलेंस है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि 9 इज़ नॉट इक्वल टू 2, 9 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रू है। 9 और 2 बराबर नहीं है ना, तो अगर मैं 9 के साथ अब 3 मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 के साथ भी मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि कोई दो वैल्यूज सेम लिखी हुई हैं आपके पास। चलें ये उधर मैं समझाऊंगा, बस अब ये याद रखें कि दो स्टेटमेंट्स अगर आपके पास सही हैं तो वो बैलेंस है। अब बैलेंस होगा तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, अब वो देख लेते हैं। अब देखें आपके पास एक्सरसाइज में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बुक्स अपने सामने रखिएगा। अब बुक्स में आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि 5 लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। अब दोनों तरफ 8 जो है आप देखें एक जैसा है ना, दोनों तरफ 8 क्या है एक जैसा, तो आप 8 को जो है वो कट कर दें, तो क्या बचा इस तरफ 5 बचा, दूसरी तरफ क्या बचा 10। तो आप यहाँ पे लिख दें कि 5 इज़ लेस देन 10, पहला आंसर आ जाएगा, क्योंकि 8 जो था सेम था, आपने उसे काट दिया, तो क्या बचा 5 इज़ लेस देन 10। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, 10 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं कि 10 जो है वो 8 से बड़ा है, 8 जो है 5 से बड़ा। अब दोनों तरफ जो है आपके पास 8 सेम है, तो आप उसे कट कर दें। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या बच गया 10 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 5। तो यहाँ पे ना ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए था, अगर उन्होंने लेस देन लिखा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इज़ लेस देन 10। ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 से 8 कट गया, यहाँ बच गया 5 और यहाँ पे क्या बच गया 10, तो 5 इज़ लेस देन 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, यहाँ पे फिर लिख दें 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रेटर देन का साइन लगाएं यहाँ पे और ऐसे डैश लगा दें, तो अब देखें 8 से 8 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 10 और यहाँ पे क्या बचा 5, तो यहाँ पे 10 लिख दें और यहाँ पे क्या लिख दें 5 लिख दें। दोनों तरीके से बात वही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 इज़ लेस देन 10, मतलब 5 10 से छोटा है, और यहाँ पे कह रहे हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 5, बात तो वही है, दोनों बात एक ही है कि यहाँ पे भी 10 बड़ा है और इसमें भी 10 बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो मैं आपको पिछला क्वेश्चन मैंने समझाया था, अब वो इसने यहाँ पे लिखा है कि 3
इज लेस देन 6, ठीक है, 3 इज लेस देन 6 लिखा है उसने, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है आपके पास, वो कह रहे हैं कि 3 जो है वो लेस देन है 6 से, और इज इक्वल्स टू उन्होंने लगवाया है यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 9 इज लेस देन डैश, ठीक है, डैश प्लस डैश होगा आपकी जो न्यू बुक है। अब उसमें ये लिखा हुआ है, अब इसको तवज्जो के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि 3 इज लेस देन 6, इनइक्वालिटी 3 + 9। अब देखिए मैंने कहा था पहले जो स्टेटमेंट आपने देखनी है कि वो स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये बैलेंस है। 3 इज लेस देन 6 का मतलब है 3 6 से छोटा है, ठीक है, वही बात है, 3 6 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट बैलेंस है। अब उसने उसको अनबैलेंस कर दिया। कैसे अनबैलेंस किया? उसने ये जो 3 है ना यहाँ पे, ये लिखा हुआ ये वाला 3, इसके साथ इसने ना +9 लिख दिया है, यहाँ पे प्लस कर दिया 9। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नंबर आप इधर प्लस करेंगे वही नंबर आपको इधर भी प्लस करना पड़ेगा। उसने 3 के साथ क्या प्लस कर दिया? 9। तो मुझे 6 के साथ भी क्या प्लस करना पड़ेगा? 9। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 + 9। बात समझ आ गई? जो नंबर आप इसके साथ प्लस करेंगे वही नंबर आपको इसके साथ प्लस करना पड़ेगा। तो इसने 3 के साथ यहाँ पे 9 लिख दिया है, तो मैं 6 के साथ भी यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 9 लिख दूंगा। तो अब ये स्टेटमेंट क्या होगी? बैलेंस होगी। अब इसी तरीके से अगला क्या दिया हुआ है कि 4 इज लेस देन 6, 4 इज लेस देन 6 इनइक्वालिटी, और यहाँ पे इन्होंने कर दिया 4 + 8, 4 + 8 इज लेस देन डैश प्लस डैश। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये भी उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया है। अब देखें ये 4 लिखा हुआ है, ये भी 4 लिखा हुआ है, तो उसने क्या किया, उस 4 के साथ उसने क्या ऐड कर दिया? 8 ऐड कर दिया। तो मैं 6 के साथ भी क्या ऐड करूँगा? 8। यहाँ पे आप लिख देंगे 6 + 8, क्योंकि ये स्टेटमेंट बैलेंस थी। तो यहाँ पे उसने क्या लिखा? यहाँ पे उसने लिख दिया 4, 4 + 8, यहाँ पे लिख दिया 4 + 8। तो 6 के साथ भी क्या लिखेंगे? 6 + 8, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसी तरीके से अगली स्टेटमेंट आपके पास क्या है? 5 में लिखा हुआ है कि 8 इज़ ग्रेटर देन 6। अच्छा, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इम्प्लाइज, मतलब कि इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, 6 + 8 और इज़ ग्रेटर देन डैश प्लस डैश। ये अब क्वेश्चन है। अब देखें इसको, अब ये तो आपको मुझे बताना चाहिए। ये रहा 8 और यहाँ पे भी 8 लिखा हुआ है, तो 8 के साथ उसने क्या प्लस किया है? 6। तो इस वाले 6 के साथ भी क्या प्लस करेंगे? 6 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे 6 + 6। अब इसको तवज्जो के साथ देखिए, उन्होंने ना 8 तो लिखा है लेकिन इसकी पोजीशन को आगे पीछे कर दिया, लेकिन फ़र्क की बात नहीं है। तो आपने क्या किया कि ये जो 8 लिखा हुआ था इसके साथ क्या प्लस किया? 6 प्लस किया, तो 6 के साथ भी क्या प्लस होगा? 6 प्लस होगा। तो ये क्वेश्चन अब आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका करना है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, वो भी मैं यहीं पर ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के जैसा है बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे कि 5 इज़ लेस देन 7, इनइक्वालिटी 5 × 12 इज़ लेस देन डैश मल्टीप्लाई बाय डैश। अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखें ये 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल 5 के साथ उसने यहाँ पे क्या लिख मल्टीप्लाई कर दिया? 12। तो 7 के साथ भी मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 12। तो यहाँ पे लिख दूँगा 7 × 12। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगला क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, वो दिया हुआ है आपके पास 7 इज़ लेस देन 5, इनइक्वालिटी 7 × 12 इज़ ग्रेटर देन, आगे क्या दिया हुआ है? डैश मल्टीप्लाई बाय डैश। अब देखें 7 के साथ उसने क्या मल्टीप्लाई किया इस तरफ? 12। तो 5 के साथ भी मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? 12। दोनों तरफ एक ही नंबर मल्टीप्लाई होता है। 7 के साथ भी उसने 12 को मल्टीप्लाई किया, तो मैं 5 के साथ भी 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 6 इज़ ग्रेटर देन 4, इनइक्वालिटी 6 × -7 और इसी तरीके से डैश 4 × -7। ये क्वेश्चन है। अब इसमें उसने क्या किया है? देखें 6 के साथ भी -7 को मल्टीप्लाई करवा दिया और 4 के साथ भी -7। याद रखें जब भी माइनस की वैल्यू कहीं पे मल्टीप्लाई होती है तो वो जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है, जैसे ग्रेटर देन है ना, ये बदल जाएगा लेस देन में। क्यों? क्योंकि देखें 6 है, माइनस की वैल्यू में जो छोटा नंबर होता है ना वो अब बड़ा हो जाता है। अब जैसे 6 7 से क्या होता है? 42, और यहाँ पे 4 7 से क्या होता है? 28। तो अब यहाँ पे जो है
20 माइनस 28 जो है वो बड़ा नंबर है और 642 माइनस 42 छोटा नंबर है। तो आप ऐसे लिखेंगे ना, -42 इज लेस देन -28, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तभी साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 2 इज लेस देन 8, इन इक्वालिटी 2 मल्टीप्लाई बाय -4, और इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये आपने उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 के साथ भी -4 मल्टीप्लाई किया, 8 के साथ भी -4, माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको बताया था कि लेस देन का साइन किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे इसका काम कंप्लीट। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स को जो है वो फाइंड करना है। अब एडिटिव इन्वर्स कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि फाइंड दी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स, ये आपने फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड होता है, याद रखें, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने का एक ही मैं आपको तरीका बताता हूँ कि एडिटिव इन्वर्स में आपके पास साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -5, ये एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिटिव इन्वर्स, ताकि ये आप फिर खुद भी कर लें, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में आप सिर्फ क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। अब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, मैं कह रहा हूँ 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताया तो उसको रेसिप्रोकल कर दें। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 1/5, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वैल्यू को आप उल्टा करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा ये, ठीक है। आप इसकी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मतलब अब आप ये देख लें, ये अब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब कैसे कंप्लीट करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3। अब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा ताकि आप तवज्जो के साथ मेरी बात सुने और आप खुद भी करें। अब -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, +7। अब -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, -7 को उल्टा कर दें तो 1/-7, ठीक है। 0.3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -0.3। अब 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर दें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, उल्टा करें तो 1/0.3। अब -5 √5, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस की जगह पे प्लस लिख दें, +√5/5, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को उल्टा कर दें तो 5 को ऊपर कर दें और -√5 को नीचे कर दें, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब इसी तरीके से नंबर 5, 9/√12, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -9/√12, साइन बदल देंगे। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इन दोनों को उल्टा कर दें, √12 को ऊपर कर दें, 9 को नीचे कर दें, तो इसका आंसर हो जाएगा। 0 का तो कुछ भी नहीं होता, 0 का ना एडिटिव इन्वर्स होता है ना 0 का मल्टीप्लिकेटिव, तो एडिटिव इन्वर्स 0 का 0 ही होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।